सो अब इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे एसआई यूनिट्स पर। ओके, सो एसआई यूनिट्स इसलिए बनाई गई क्योंकि एक रूपता होना चाहिए विश्व के सभी देशों में जहाँ पर वेट्स और मेजर्स की बात हो रही है। तो इस तरह से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 11th कॉन्फ्रेंस वेट्स और मेजर्स के ऊपर, दैट वाज CGPM। और उस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को लेकर इन वेट्स और मेजर्स को लेकर कुछ कंसेंसस हुए और इस तरह से इन वेट्स और मेजर्स को सभी देशों में मेंटेन किया जाता है और उनके ऊपर काम किया जाता है, वर्क किया जाता है। दैट वर्क माइट बी वन काइंड ऑफ रिसर्च ऑल्सो। और फिर विश्व के सभी देशों में नेशनल मीट्रिक इंस्टीट्यूट्स स्थापित की गई। भारत में भी एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL। वो इन वेट्स और मेजर्स को पूरा मेंटेन करती है, इनको लेकर वहाँ पर वर्क चलता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में। तो इस तरह से वो लेबोरेटरी इस मैटर में, वेट्स और मेजर्स में जो रिसर्च चलती है वहाँ पर हो। ये SI यूनिट्स जो है वो एक कंसेंसस था और इस तरह से बेस मेजरमेंट यूनिट्स कुछ निर्धारित की गई। जैसे कि लेंथ की बात हम करते हैं, दैट इज लेंथ। ओके, सो लेंथ को नॉर्मली जो सिंबल है दैट इज L। ओके, बट SI यूनिट में जो है, SI यूनिट के लिए लेंथ को मीटर में कहा जाता है, METRE, मीटर में। और SI जो सिंबल है वो भी उसका अलग होगा फिर, जैसे मीन्स L से, तो उसको हम मीटर बोल देंगे, राइट। तो लेंथ जो है वो मीटर में SI यूनिट के अकॉर्डिंग है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मास की, मास। ओके, तो मास को नॉर्मली ऐसे कह देते हैं, हाँ एम जो है बराबर मास। कहीं भी आप फॉर्मूला वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पर अगर एम लिखा रहता है, दैट इज़ फॉर मास, स्मॉल एम। लेकिन SI यूनिट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं मास को, तो हम कहते हैं किलोग्राम। ओके, किलोग्राम, जो कि SI सिंबल जो है उसका है kg। ओके, ऐसे हम टाइम पे चलते हैं। टाइम इज ऑल्सो अ बेस मेजरमेंट यूनिट। इसमें हम SI में नॉर्मली हम टाइम को स्मॉल t से कह देंगे और SI यूनिट में सेकंड से कहेंगे। ऐसे ही हो गया। ऐसे ही टाइम के बाद इलेक्ट्रिक करंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट है, इसको I से व्यक्त कर देंगे। बट SI में इलेक्ट्रिक करंट है तो वो एम्पियर में रहेगा, ठीक है। सो दैट इज एम्पियर, इसको A से व्यक्त कर देते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए अब T है, कैपिटल T, बट टेम्परेचर में हम इस SI यूनिट में केल्विन में दे रहे हैं। ओके, तो SI यूनिट में केल्विन में है ये टेम्परेचर। ओके, रिमेंबर। सो देन टेम्परेचर के बाद में बेस अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास, इन दो चीज़ों में थोड़ा सा लग सकता है कि मास जो है वो भी वज़न ही तोल रहा है और मीन्स कितना किलोग्राम है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो भी तो वही बात हुई, लेकिन ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल की बात है। ठीक है, किसी चीज़ के कितने मोल हैं, वाटर के कितने मोल्स हैं, या वाटर के अंदर कोई चीज़ मिली हुई है उसके कितने मोल्स हैं, तो ये मोल्स हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो SI में कहा जाता है उसको हम बोलते हैं मोल। ओके, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नॉर्मल जो सिंबल है उसके लिए कैपिटल N है और इसको मोल बोलेंगे, लेकिन SI यूनिट में ये, बट उसका अगर अपन सिंबल की बात करेंगे तो फिर वो ऐसे MOL इस तरीके से आ जाता है। ओके, ऐसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात है कि कितना इंटेंसिटी है लाइट की, तो वो हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, इसको जो है IV नॉर्मल कहते हैं, और कैंडेला जो है उसका SI यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, और उसको हम CD से व्यक्त कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है वो बेसिक मेज़रमेंट यूनिट्स हैं जिसमें कि ऐसे मास में हम कर सकते हैं, टाइम कितना है, लाइक दैट। अब कई बार जो है इसमें भी प्रीफिक्स जैसे कुछ लगा सकते हैं। अब उस प्रीफिक्स से मीनिंग जो है कुछ चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे हो सकते हैं, आगे वो प्रीफिक्स को लगाकर उसको हम देखते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं सपोज़ 1 ग्राम की, ओके, मैं केवल एक चीज़ लेता हूं जिससे क्या बाकी चीज़ें वो उसी पैटर्न में आएंगी। जैसे मास का है तो वो फिर टाइम के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, लाइक दैट। ओके, तो अब ऐसे सपोज़ मैं मानूँ 1 ग्राम। ओके, अब इसी में मैं अगर 10 यूनिट्स में कम करता चला जाऊं, जैसे 1 ग्राम में 1 ग्राम को मैं कम कर दूं, आप मैं कर दूं 10 टू द पावर -1, ओके, 10 टू द पावर -1। ओके, तो ये चीज़ जो हो जाएगी दैट इज़ द डेसीग्राम। ओके, ऐसे 10 टू दी पावर 2 कर दूंगा। ऐसे ही अगर अपन सपोज ग्राम की जगह कुछ और लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर ग्राम लिया या 1 लीटर ले लिया, तो ये डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर में कितना होता है, तो 1 डेसीलीटर में 100 ml होता है। एक लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो यहाँ पर ये 1 डेसीग्राम है, 10 टू दी पावर -2 हो गया, तो ये सेंटी हो गया। ओके, ऐसे 10 टू दी पावर -3 किया तो ये और ज़्यादा कम हो गया, मिली हो गया। ओके, मिली हो गया। ऐसे 10 टू दी पावर 6 किया तो ये हो गया माइक्रो, और ऐसे 10 टू दी पावर 9 किया तो ये हो गया नैनो, एंड 10 टू दी पावर -12 किया तो ये हो गया पिको। स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा इधर आ रहा हूँ। ऐसे 10 टू दी पावर -15 किया तो ये हो गया फेम्टो, और 10 टू दी पावर -18 किया तो ये हो गया अट्टा माजी सटक ली अट्टो, एंड 10 टू दी पावर -21 किया जैप्टो। अरे किस पे झपट्टा मार दिया भाई। और 10 टू दी पावर -24 दिस इज योक्टो। तो ये जो है माइनस में चलती चली जा रही है। अगर अपन 1 ग्राम से लेके चलते चले जाएंगे तो
हर जो है 10⁻³ पर उसकी यूनिट चेंज हो रही है, राइट। ये बता रहे कितना छोटे से छोटा चीज़ होती चली जा रही है। अभी हम नॉर्मल केस में पहुँचे नैनो तक, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स नैनो मटेरियल, नैनो स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह होते हैं, बट हम नहीं सुनते हैं। पिको कम सुनते हैं, फैमटो तो बहुत ही कम सुना होगा। उसके अलावा फिर ऊपर क्या है और कम, जो अट्टो और अट्टो, जैप्टो, योक्टो। लेकिन आगे आने वाली दुनिया में इतनी छोटी यूनिट्स पर भी वर्क होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हो सकता है हम नैनो स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं, फिर बाद में कहीं योक्टो स्ट्रक्चर्स 10⁻24 कहाँ, अभी तो 10⁻9 पे चल रहे हैं। ऐसी अगर हम ये छोटे से बात चलती है, अब यहाँ दूसरी तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं यहाँ बड़े से बड़ी चीज़ की तरफ बात चलती है। जैसे ग्राम को अगर मैं 10 टाइम्स बढ़ा दूँ, 10 लिख दूँ, दैट इज़ दैट डेसी, ओके। उसके अलावा मैंने 100 लिख दिया तो सॉरी, दिस इज डेका, एंड 1000 इट इज मेगा, 10⁻3 2, 10⁻2, okay, this is, and this 10⁻6, this is actually mega, I'm little bit confused, mega, or 10⁻⁻9, this is giga, and 10⁻, सॉरी, दिस इज़ नॉट माइनस, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, राइट। जैसे 1 से 10 हुआ, 1000 हुआ, फिर 1000 से 10⁻6 हो गया, 10⁻9 हो गया, 10⁻12 हो गया, लाइक दैट। तो यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ पे 12 हुआ। 12 को हम बोलेंगे पीटा। किसको पीटा पता नहीं, पीटा। तो पीटा के बाद फिर 10⁻⁻, सॉरी माइनस क्यों लगा रहा हूँ मैं, 10⁻15, ओके। 10⁻15 किसको पीटा, ऐसा पीटा, ईग्जा जो है दैट इज 10⁻15, देन 10⁻8 पीटा ईग्जा। तो पीट के ऐसा पीटा, फिर जीत गया मैं तो जीता, ठीक है। तो ये 10⁻, जो 15 के बाद में 18 आएगा, पीटा ऐसा, जीटा, वो 12, 15, 18, जीटा, 21 ही आ रहा है, ऐसा पीटा एक्सा, जीटो, एंड योटो, but yoto is 24 and zeta is 21 and ixa is 18 and beta ऐसा, beta ऐसा, zeta yoto, so this must be 15 and 15 के बाद 12 and 12 के बाद 9 के बाद 6 and 6 के बाद 3 and 3 के बाद 1, ओके। सो मेगा नहीं है, बट ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, कहीं गड़बड़ हो गया है, एक सेकेंड, हटा इसको।